पाकिस्तान में परमाणु संकट किस तरीके से गहरा गया, परमाणु खतरा गहरा गया। इसके बाद आप जानते हैं कि अगर ऐसी किसी साइट को हिट किया गया है तो जाहिर है वहां से न्यूक्लियर लीकेज का खतरा होता है, विकिरण के फैलने का खतरा होता है, रेडिएशन के फैलने का खतरा होता है। और यहां भी वो खतरा दिखाई दे रहा है। खैबर पख्तूनवा में न्यूक सेंटर पर हमला बोला गया, तास ऐसा बता रहा है। एबटाबाद के पास काकल न्यूक सेंटर पर हमला हुआ, अफगानी सेना ने न्यूक सेंटर पर हमला बोला। और जैसा मैंने आपको कहा, ये हमारी कोई स्वतंत्र इन्वेस्टिगेशन नहीं है, लेकिन ये रिलायबल सोर्सेज से पता चल रहा है, इसलिए खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान, सबसे पहले तो इस वक्त ये बड़ी खबर है और इसके बड़े रेमिफिकेशन, बड़े फॉल आउट है, इसलिए उनके पास चलते हैं और इसके बारे में जरा जल्दी से जान लेते हैं। प्रोफेसर अमिताभ, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन डी के पांडे, डिफेंस एनालिस्ट, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। आरजू काजमी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, पाकिस्तान से पत्रकार। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर इरशाद अहमद खान भी कुछ देर बाद जुड़ेंगे, पीएमएलएन के नेता हैं। मुख्तार अहमद माजिदी अफगान कार्यकर्ता हैं और कंधार से हमको इस चर्चा में ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। पहले आरजू काजमी जी के पास चलते हैं। आरजू जी, आपके पास भी इनपुट्स पहुंच रहे हैं क्या? कोई न्यूक्लियर साइट हिट हुई है? अभी तक ऐसा कुछ कहा नहीं गया है न्यूक्लियर साइट हिट होने का, और जाहिर है कि जब तक के पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान मीडिया जब तक इस बात को नहीं कहता, मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अभी थोड़ी देर पहले DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और यकीनन आप लोगों ने भी उसमें कई चीज़ें नोट की होंगी। तो वो तो अभी तक ऐसे ही बता रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो अटैक किया गया तो वहाँ पर जो है नुकसान हुआ है और पाकिस्तान साइड पे नुकसान कम बताया जा रहा है। ऑब्वियसली पाकिस्तान एक बड़ी कंट्री है अफगानिस्तान के मुकाबले में, लेकिन सिचुएशन जो है वो इस वक्त भी क्रिटिकल है और लग यही रहा है कि अभी फिलहाल ये अटैक्स जो है वो रुकते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ये अटैक्स रुकते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। न्यूक्लियर साइट्स के बारे में कम से कम गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है औपचारिक रूप से कि उसको दोहराया जा सके। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, तास ने इस बात को बताया है कि न्यूक्लियर साइट हिट हुई है जो कि एबटाबाद के करीब है। हमारे साथ जुड़े हुए मुख्तार अहमद माजिदी, उनका पहले रुख करना चाहता हूं, फिर उसके बाद मैं यहां स्टूडियो में अपने मेहमानों के पास आऊंगा। मुख्तार माजिदी साहब, ये इसको गजब लिल हक नाम दिया गया है, हक की लड़ाई। इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? और दूसरा, रिसोर्सेज के हिसाब से यह माना जाता है कि पाकिस्तान भारी पड़ने वाला पक्ष दिखाई देता है। आप लोग इस बात को कैसे देख रहे हैं? देखें, पाकिस्तान ने ये पहली बार नहीं की अफगानिस्तान के ऊपर, और तालिबान ने इनको पहले भी 2-3 दफा स्ट्राइक करते हुए इन्हें भी समझाया कि हम अपने मुल्क से किसी के साथ लड़ना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क से किसी और मुल्क को कोई तकलीफ हो। लेकिन पाकिस्तान के दिमाग में जो पिचकारियां अमेरिका की तरफ से भरी हुई है, स्पेशली आसिम मुनीर और इसके जो पर्सनली जो इसके सोल्जर्स हैं या इसके जनरल्स कर्नल्स, इनके दिमागों में जो डॉलर की पिचकारियां लगी हुई है, इनके ऊपर एक पैसों का भूत सवार है। तो इन्होंने एक बार फिर अफगानिस्तान में स्ट्राइक करते हुए बेगुनाह बच्चों को और औरतों को शहीद किया। आप सबको पता है इस बारे में, जिसके बदले में अफगानिस्तान के तालिबान स्पोक्स पर्सन ने कुछ दिन पहले कहा था कि इसका जवाब दिया जाएगा, पाकिस्तान को बहुत हो गया। हमने ये सुना था और हम इसको इन डॉट्स को कनेक्ट भी कर सकते थे कि उन्होंने ये बात कही और ये किया। लेकिन सर, अब दो चीजें, रिसोर्सेज के हिसाब से पाकिस्तान बड़ा मुल्क है, उनके पास परमाणु हथियार भी हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और क्या आपके पास भी पाकिस्तान में किसी न्यूक्लियर साइट के हिट होने की अफगानिस्तान की तरफ से डेलिबरेटली ऐसा किए जाने की खबर है क्या? जी बिल्कुल, ये सुबह 11 बजे ये न्यूज़ जो है अफगानिस्तान की तरफ से ये वायरल की गई और फिर पाकिस्तान से भी इसकी वीडियो आई। पाकिस्तान का जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है ये तो मान ही नहीं रहा था। अभी से 1 घंटे पहले तक ये मान नहीं रहा था। अभी 1 घंटे पहले इन्होंने खुद जो है ये बताते हुए कहा कि एबटाबाद में ड्रोन जो है हिट किया है, लेकिन हमने उस ड्रोन को उससे पहले मार गिराया है। वहां पर ड्रोन ने तबाही मचाई है, सिर्फ एक जगह नहीं 3 जगह का बताया जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान तो सर, ये भी आपके पास इंफॉर्मेशन है क्या? कोई न्यूक्लियर साइट हिट हुई है क्या उस जगह? देखें, मैं आपको बताऊं कि सुबह जब ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर हुई तो ये बड़े घबराए हुए थे। इतना तो कंफर्म हमें नहीं पता था कि ये न्यूक्लियर साइट है या वहां पर कुछ शायद पड़ा हुआ है, तो ये तो कंफर्म नहीं था। लेकिन स्ट्राइक करते हुए अफगानिस्तान के फोर्सेस, उन्होंने पहले ही बताया था कि हम किसी सिविलियन को टारगेट नहीं करेंगे,
हम जिसे मारेंगे, स्पोक्स पर्सन ने भी बातें की, आपने तो सर जो आपने बात कही है मैं अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं। माजिद ये बता रहे हैं कि जिस तरह की अफरा तफरी मची, उसमें लग रहा है कि कोई एक सेंसिटिव जगह हिट हुई है, और हमने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि नागरिक ठिकानों को हम निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन जो सैन्य प्रतिष्ठान होंगे, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस होंगे, उनको हम निशाना बनाएंगे। इरशाद अहमद खान साहब भी जुड़ गए हैं और वहां के सत्ता प्रतिष्ठान के वो प्रवक्ता हैं, इसलिए वो हमको बता सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है। ये तो आप लोग मान रहे हैं कि इस्लामाबाद में ड्रोन आया, आप लोग ये भी बता रहे हैं कि हमने उसको मार गिराया, लेकिन खबर ये भी आ रही है और तास इस बात को रिपोर्ट कर रहा है कि वहां न्यूक्लियर साइट हिट हुई है कलोल में। बहुत शुक्रिया दिनेश, मैं आपसे अर्ज करूं, आप पता नहीं क्यों खुशियां मना रहे हैं। अरे मैं तो एक खबर बता रहा हूं आपको, यहाँ खुशियां क्या, आपको क्या दिया? मैं बता रहा हूं, सुनिए, अब आप बोलने का छोड़ रहा हूं, मिठाई बांट रहा हूं, क्या खुशियां? आप अपने मन से चीजें लेकर चले आते हैं। आप जरा मुझे सुने, आप सुबह से शोर कर रहे हैं, आप लोग हिंदुस्तान कल से लगा हुआ है कि जी काबुल की और पाकिस्तान की लड़ाई होगी। देखें, कोई भी पड़ोसी या कोई भी किसी की जंग होती है, उसमें खुशी नहीं मनाई जाती, समझाने की कोशिश की जाती है, उसको मिटाने की कोशिश की जाती है, उस दहशतगर्दी को। चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा हो गया।